नमस्कार, मौजूद हूँ इस वक्त मैं ओम नगर मीठापुर बदरपुर में और जावेद मनी कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के यूथ के महासचिव हैं, उनके द्वारा आज तिरंगा यात्रा यहां से निकलने जा रही है। उसके बाद यात्रा के बाद कम्बल वितरण का कार्यक्रम है और इस मौके पर बदरपुर से पूर्व प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना और हर्ष चौधरी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं वो भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। तो सबसे पहले पूरे कार्यक्रम पर नजर डालते हैं, तिरंगा यात्रा पर नजर डालते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से।
आवाज उठाने वाली आवाज आगे बढ़ाने जी के लिए जोर से तालियां। हेलो, जो सब लोग चले उनका धन्यवाद। और बदरपुर के सभी लोगों को 26 जनवरी का और रिपब्लिक डे का आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे साथ चले। हमने सुना है कि बदरपुर में 80 करोड़ रुपए लग रहे हैं। हमने दिख रहा है कि 1 घंटे की बारिश में यहाँ का क्या हाल होता है। उम्मीद है कि 80 में से शायद 8 या 5 करोड़ तो इस जनता के लिए लग जाए, क्योंकि यहाँ तो आप और बीजेपी की मिली जुली हुई सरकार चल रही है। तो कम से कम लोगों का विकास तो हो। अब पता लगेगा, अनाउंसमेंट तो हुई है, 1 साल में तो कुछ हुआ नहीं है बदरपुर में। बीजेपी के जितने भी वादे थे आप लोगों के लिए वो सब झूठे निकले हैं। और हम और 6 महीने सब्र करके देख लेते हैं कि 80 करोड़ का क्या काम होगा, क्या भला होगा इस बदरपुर की जनता का। आपका धन्यवाद। जय भारत जय। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा लगा अपने देश के लिए जुलूस लेकर आप इस तरह शामिल हुए। भाई बहुत अच्छा लगा आपका ये जुलूस लेकर आप के लिए, अपने देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका आभार कहना चाहता हूँ कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े मिलना, बड़े मिलना और लड़े मिलना। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद भाई। हमारे इस यात्रा में आई हुई सभी भाई और बहनों, माताओं व पत्रकार बंदियों, सभी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद कि इस इनकलाब की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे पहले मैं इस जुलूस के माध्यम से अपने देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये तिरंगा यात्रा युवा क्रांतिकारी साथी हमारे जावेद मलिक के नेतृत्व में ये निकली है, ऐतिहासिक, जिसमें 80 करोड़ का ये जुमला कल मैंने सुना था कि जो कुछ लोग आए थे जो जुमला 80 करोड़ का देकर के गए थे। इस गणतंत्र दिवस के ऊपर हमें उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं भरोसा है, जो 80 करोड़ का जुमला देकर के गए थे वो इंशाल्लाह सही निकलेगा। और मैं इसी उपलक्ष्य में सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, साथ में चल रही माताएं, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आपको मालूम है कि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और वो संविधान हमें ताकत देता है इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। वो संविधान हमें ताकत देता है अपनी सरकारें बनाने के लिए। वो संविधान ही हमें ताकत देता है कि अपनी सरकार को हटा फेंकने का भी ताकत देता है। आज जिस स्कूल चौक पर हम यहाँ बदरपुर में मीठापुर पे खड़े हैं, वहां पर विकास की जो एक गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर कहा जाता है कि विकास की नहर बह चुकी है, वो आपके सामने ये गंदा पानी, ये बहता हुआ भरा हुआ पानी आपके सामने दिखता है चलते हुए। मेरे जो मीडिया के बंधु हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि पब्लिक को उजागर कीजिए, पब्लिक को जागृत कीजिए। ये संविधान, माताएं, बहनों, नौजवान साथियों, ये संविधान की ही ताकत है कि आपके नेता आपको पूछते हैं, अगर ये आप आज नहीं जागेंगे, आज अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तो ये जो आज सोई हुई सरकार है, ये झूठी सरकार है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, कल यहाँ पर हमारी मुख्यमंत्री आई और मैंने देखा, मैं संगम बिहार विधानसभा से आता हूँ, वहां पर मेरी संगम बिहार की माताओं बहनों से उन्होंने कहा कि जरा बंधुओं इधर साइड हो जाओ, मुझे माताओं बहनों से बात करनी है। और जब वो साइड हो गए तो माताएं बहनों से उन्होंने क्या कहा, मुझे लगा कि कोई बड़ी योजना आज हमारे संगम बिहार को देने जाएंगी। तो उनसे कहती हैं, एक गाना गाकर उन्होंने सुना दिया कि मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। सिर्फ ये नाता, ये गाना सुनाकर उन्होंने ये उन माताएं बहनों के साथ
कहकर अपनी वाणी को विराम दिया। और मुझे याद आया फिर वो गाना कि झूठा है तेरा वादा, झूठे हैं तेरे वादे, झूठे हैं तेरे वादे और झूठे हो तुम। जो लोगों के साथ आपने ठगनी करी, इन माताएं बहनों से आपने 2500 रुपए देने की बात करी, इन माताओं बहनों को होली दिवाली पे सस्ते सिलेंडर देने की बात करी, इन सबको आपने बच्चों को स्कूल देने की बात करी, यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल खोलने की बात करी, अच्छी सड़कें देने की बात करी, यहाँ पर जो आप लोगों की पेंशनें बंद है वो पेंशनें देने की बात करी थी। उन्होंने वादा किया था आप लोगों को राशन कार्ड देने का, ना वो राशन कार्ड मिल रहे हैं, ना वो पेंशनें, ना स्कूल, ना सड़क, ना पानी, ना कुछ ऐसी सुविधाएं। ये सिर्फ आपको वादे करके गए थे और इनके वादे झूठे निकले। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने यहाँ के जो मेरे भाई हैं जावेद मलिक जी, जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने की आज इस सुझाव आया और ये निकाली, बहुत अच्छी एक मैसेज देने का काम किया है कि ये देश हमारे सभी धर्मों के लोगों का है, ये देश हमारे सभी प्रांतों का धर्म है, देश है। यहाँ कोई जाति बड़ी नहीं, यहाँ कोई धर्म बड़ा नहीं, ये संविधान से चलने वाला हमारा देश है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी अर्जुन भड़ाना जी भी हैं जो यहाँ शामिल हो रहे हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई विशाल अवाना जी भी हैं, हमारे बहुत ही मशहूर गायक जो मासूम शर्मा जी, उनके सहयोगी अमर जी हमारे साथ है, जिन्होंने बड़ा ही अभी ओजस्वी भाषण भी दिया और आप लोगों में एक जोश डालने का काम किया है। मैं यहाँ पर इस चौक पे खड़े होकर आप सभी से ये गुजारिश भी करता हूँ और विनती भी करता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों को कि कांग्रेस वो पार्टी है, आज कोई चुनाव नहीं, उसके बाद भी आपके बीच में चल रही है, उसके बाद भी आपके बीच में जाके आपके अधिकारों के लिए आपको जागरूक कर रही है, अपने सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम मेरे नौजवान साथियों का, अपनी माताएं बहनों का जो इसमें कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, इस मुकड़ी मुश्किल में उसमें हमारा साथ चल रही है। इन तमाम साथियों का धन्यवाद भी देता हूं। एक बार पुनः यहाँ पर आए हुए सभी साथियों का, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस उम्मीद के साथ कि हम अपनी गूंगी बहरी सरकारों को जगा कर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा के बाद कंबल वितरण आपने किया जरूरतमंदों को, तो क्या पहले तो जितनी मेरी माता बहनें तिरंगा यात्रा में शामिल हुई इनको बहुत धन्यवाद, जितने मेरे भाई शामिल हुए इनको बहुत ज्यादा धन्यवाद। कम से कम 2 किलो से 2.5 किलोमीटर पैदल चली मेरी माता बहनें सिंधु फार्म पर मीठापुर गांव से अंदर निकली यात्रा, और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हमेशा अपनी माता बहनों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। आज जो यात्रा आपने निकाली है, मुख्य रूप से इसमें अर्जुन भड़ाना जी भी शामिल हुए, हर्ष जी भी शामिल हुए और जो गायक हैं वो भी इसमें शामिल हुए, उनके लेकर क्या चाहिए? देखो, इनको तो ज्यादा धन्यवाद जो मेरी यात्रा में शामिल हुए। इन्होंने भी पैदल चल के इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत ज्यादा इनको तो दिल से धन्यवाद। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे मीठापुर के वार्ड के निवासियों को, क्या संदेश रखता रहेगा? क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आई थी और यहाँ पर 85 करोड़ की सौगात भी देके गई है, क्या कुछ नहीं? इनको तो सौगात देगी मुख्यमंत्री जी, हमारी रेखा गुप्ता जी, इनको सौगात देगी, हमें पुलिस से पकड़वा दिया। हमारा कार्यक्रम जो था 25 तारीख 12 बजे का, हमको परमिशन थी डीसीपी ऑफिस से, इन्होंने डिटेन करवा दिया हमें। रात को हमारे होर्डिंग नहीं लगन दिए, तानाशाही चली सरकार की, बीजेपी सरकार की तानाशाही थी। कोई बात नहीं, कहते हैं ना तानाशाही कितनी भी चले हम तो आगे बढ़ेंगे, मिशन कामयाब तो कभी इनको पता था जावेद एक ऐसा शख्स है जिसके पीछे पब्लिक रहती है, हजारों पब्लिक आग भी देखने को आपको मिली, तो इन्होंने तो पीछे लगना ही था। रात भर पुलिस वाले घर में रहे, रात को सुबह 5 बजे मुझे घर से बुला लिया। तिरंगा यात्रा सक्सेस हो इसकी वजह से इन्होंने सारे जो इनके सारे हो गए,
अब आज भी एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कल मैं रोड से निकला था, सारे रोड पे मेरे होर्डिंग लगे हैं, एक एक जहाँ जावेद मलिक का होर्डिंग लग रहा था इसको फाड़ा जा रहा था। जावेद मलिक किसी होर्डिंग का पहचान नहीं है, खुद अपने बहनों माता भाइयों का इनके साथ बीच में रहने की इसकी पहचान है जावेद का। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? वो लोग इनको रोक रहे थे, वो आज देख रहे हैं कि मैं कैसे नहीं भाई क्या कुछ कहेंगे आज के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि काफी सफल रहा और हजारों की संख्या में लोग उमड़े इस यात्रा में शामिल होने के लिए। पहले सभी को मेरी ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो तिरंगा यात्रा हमने निकाली है, किसी वोट के लिए हमने तिरंगा यात्रा नहीं निकाली, ये सिर्फ हमने बदरपुर विधानसभा में लोगों को ये दिखाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली कि हालात कैसे भी रहे, कांग्रेस कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ और आने वाले समय में भी तुम्हारे साथ रहेगी। तो कांग्रेस का हाथ बटाएं और कांग्रेस का साथ दें, क्योंकि आप इस बात को कह रहे थे 86 करोड़ रुपए की लागत से कल रेखा गुप्ता उद्घाटन करके गई है यहाँ पे। पहले आप उसमें ऑफिशियल पेज पे जाके देखेंगे, रामवीर भिदोड़ी का ऑफिशियल पेज तो 90 करोड़ था, 90 करोड़ से 85 करोड़ का आ गया। 5 करोड़ का घपला तो इनने यही कर दिया और वो पार्षद तक आते आते 5 ही करोड़ रह जाएंगे। तो जिस रास्ते पे तिरंगा यात्रा गई उस रास्ते पे यात्रा तो हमारी अच्छी निकली, लेकिन हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को पानी में निकलना पड़ा। वो गंगा जो बह रही है ना, वो इनने करके छोड़ रखा है। तो मैं रेखा गुप्ता से, केंद्र की सरकार से, रामवीर से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो फंड पास हुआ हमारे बदरपुर विधानसभा के लिए, उस फंड को अपनी जेब को ना भरते हुए जनता के कामों में लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत। अनिल भाई जिंदाबाद। कांग्रेस की यहाँ पे जो विशाल पद यात्रा निकाली गई, काफी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग उमड़े, उसके उपरांत कंबल वितरण यहाँ पे किया गया। तो प्रदेश के जो प्रदेश के महासचिव हैं जावेद मलिक, इनके नेतृत्व में निकाली गई और आने वाले समय में जावेद मलिक के द्वारा क्या क्या काम इलाके में किया जाएगा जरूरतमंद लोगों के लिए, जनता के लिए, मीठापुर की, तो वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।